श्री दयालुदास जी महाराज की, सिंतल खेड़ापा राम धाम की। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के बंद, विघ्न हरण मंगल करना रामदास आनंद। राम इष्ट आधार बल राम यास विश्वास, राम भरोसे रम रया निर्भय रामादास। सदगुरु राके शीस पर राम धरे और ध्यान, जन लालाउन दास की मिट जावे खेचा तान। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किया नासे विघ्न अनेक। परम दयालु परम कृपालु श्री राम गुरुदेव जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं महापुरुषों के इस धाम को, परम पवित्र स्थान को सत सत कोटि कोटि वंदन करते हुए मंच पर विराजमान अनंत श्री विभूषित सिंतल पीठाधीश्वर आचार्य श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए एवं विराजमान अनंत श्री विभूषित खेड़ापा पीठाधीश्वर आचार्य श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए एवं हमारे जोधपुर के महापौर श्री घनश्याम जी ओझा साहब एवं पूर्व सांसद श्री बद्रीराम जी जाखड़ साहब एवं समस्त भक्तों का हृदय से अभिवादन करते हुए, माताओं बहनों का हृदय से अभिवादन करते हुए यहाँ रामधाम खेड़ापा में हमें क्या देखने को मिलता है, विचार करते होंगे कि हम देखने जाएंगे, दर्शन करेंगे। इस धाम का दर्शन निरंतर करते हैं, गुफा का दर्शन जो यहां से जुड़ा है वह निरंतर कर रहा है, पर हमें क्या देख करके बड़ा आनंद होता है। महापुरुषों के धाम में आने के बाद आनंद ही आनंद होता है, पर विशेष आनंद क्या है, वह यहाँ जो श्रद्धालु लोग, भक्त लोग आते हैं और बड़े श्रद्धा और भाव के साथ आते हैं, उनकी श्रद्धा और उनका भाव देख करके जो आनंद आता है, जो आनंद होता है, वह अवर्णनीय है। देखिए, ये संत महापुरुषों की परंपरा यहाँ स्थापित हुए कई सौ वर्ष बीत गए हैं, लगभग 300 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और उस परंपरा में एक से एक बढ़कर के महापुरुष हुए हैं और ये परंपरा बड़ी लंबी चली आ रही है, बहुत लंबी परंपरा है और ये आनंद और ये श्रद्धा का भाव विकसित कई पीढ़ियों से, कई शताब्दियों से होता आ रहा है और वह आनंद, वह परमात्मा की एक शाखा, ब्रांच, मुक्ति का केंद्र यह रामधाम खेड़ापा स्थापित हुआ और इस मुक्ति के केंद्र में आप हम कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हम इस स्थान से जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, हमारे ये संस्कार है, क्या हम तक ही सीमित रहेंगे या आगे भी ये संस्कार चलेंगे, इस पर आप और हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए और वह ध्यान देने का एक सीधा सा रास्ता है। हमारे यहाँ हम हमारे बालकों को ये सिखावें कि रामधाम खेड़ापा है, यहाँ से हमारे पूर्वज और हमारे बड़ेरे सब लोग आते थे, जाते हैं और यहाँ का ये नियम है, ये यहाँ की परंपरा है, आदि आदि बातों का संस्कार आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए महंगे महंगे विद्यालयों में फीस दे करके तो भेज देते हैं, पर उनको संस्कार कैसे दें, इस हेतु आप लोग प्रयास कम कर रहे हैं। आप बुरा मत मानना कि महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। पहले भाई भाइयों में बहुत प्रेम रहता था और अब वह प्रेम धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, ये दोष किसका है, आप लोगों ने कभी विचार किया? नहीं किया होगा, विचार करो। पहले घर के जो बूढ़े लोग होते थे,
माता पिता वो बूढ़ा बूढ़ी घर में रहते थे। अगर उनके 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्रों के बच्चों को वो उनकी बहुएं उन्हीं के पास छोड़ देती थी और कहती थी जाओ दादा दादी के पास खेलो। तो वो दादा दादी क्या करते थे, बच्चों को पास में बैठा लेते थे, उनके साथ उनको रखना, क्या संस्कार देना, क्या बातें करना, वो बात करते थे। अगर बड़ा छोटे को मारता तो वो दादी क्या कहती, अरे अरे वो थारो छोटो भाई है, तू उन्हें कूटे हैं, वो थारो छोटो भाई है। तो जब छोटा बच्चा था तो उसमें वो संस्कार पड़ जाता कि ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा हूं, मुझे इसकी हर समय रक्षा करनी चाहिए। अगर छोटा बड़े के ऊपर हाथ उठाता तो कहते अरे 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 वो थारो मोटो भाई है, इनमें तो तू हाथ उठावे हैं। तो उसके मन में शंका हो जाती थी, वो एकदम अबोध थे, उनमें जो संस्कार दिया जाता था वो स्थापित हो जाता था। और भाई अब तो मामला गड़बड़ा गया, मियां बीवी 2 ही रहते हैं और वह अपने बच्चों को कहती है तुम अपने दोनों भाई बहन यहां खेलते रहो, उनके घर उनके घर उनके घर उनके घर मत जाना, मने तुम भाई बहन 2 ही हो, कोई और नहीं है। इसलिए अब वह प्रेम नहीं रहा। आप सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि सामूहिक परिवार में रहते हुए अपने बच्चों को ये संस्कार दे कि ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे ताऊ है। तभी वह संस्कार और परिवार की एकता, और उसके साथ ये भी सिखाना होगा हम रामधाम खेड़ापा के, रामधाम सिंतल के अनुयायी है। हमारी परंपरा में संतों को माना जाता है, संतों की आज्ञा का पालन किया जाता है, संत वाणियों का पाठ होता है, आदि आदि संस्कार देने चाहिए। आचार्य श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए और आप सब लोगों की मंगल कामना करते हुए कि हमारे वह संस्कार हमारा घर छोड़ करके कहीं चला न जाए, हमारे जीवन में और हमारे आने वाली परंपरा में वह संस्कार लुप्त न हो जाए, इस हेतु हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए। बोले श्री रामदास जी महाराज की। बोलिए श्री राम गुरुदेव जी महाराज की। आज संतों के द्वारा आपको नियम संस्कारों के विषय में ही सुनाया जा रहा है, तो निश्चित ही इन बातों को हमें सुन करके और इन बातों को हृदयंगम करना चाहिए और मानना भी चाहिए। अब मैं संत अनेक विराजमान हैं, सभी से क्षमा याचना चाहूंगा, क्योंकि पूज्य श्री महाराज श्री अभी कोसाना में श्रीमद् भागवत कथा का वहां पर आयोजन चल रहा है और कल श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम का दिन है। तो मैं सभी संतों की तरफ से उद्बोधन के रूप में, क्यों भजन गायन पद गायन सभी संत महात्माओं के द्वारा होगा, लेकिन उद्बोधन के रूप में मैं हमारे मोती चौक रामद्वारा के स्थानाधिपति श्री रामरतन जी महाराज आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी विगत 2 दिवसीय यहाँ पर एक चिकित्सा कैंप भी लगा है और वह आयुर्वेदिक चिकित्सा कैंप, और उस विषय में भी आपको थोड़ा बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बताएंगे। फिर उसके पश्चात यहाँ पर 2 दिन से निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया है, जिन वैद्य और डॉक्टरों ने उनका महाराज श्री के कर कमलों से उनको जो है प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। पश्चात पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिलेगा। श्री रामरतन जी महाराज। बोलिए राम गुरुदेव जी महाराज की। दूर्वादलदुदितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमांबरं वरविभूषणभूषणांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भज जानकीशं। नमो राम गुरुदेव जी सन त्रिकाल केवन विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। शस्तुत सत्य गुरु राम जन वार वार कर जोर। दौलत राम की विनती विघ्न विदारण मोर। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान